हेलो फ्रेंड्स, वैदिक मैथ्स की जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें हम एक दूसरे लेक्चर के साथ आज आपके सामने आए हैं। और क्लास 6 से 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए, कम से कम समय में हम कैसे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सकें। तो हमने कल जो देखा था एडिशन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो आज हम जो आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने। देखिएगा, इसमें जो आपको ध्यान रखना है, हमने जो कल फॉर्मूला यूज करा था वो था एकाधिकेन पूर्वेन। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेन, और इसका क्या मतलब है, वन मोर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, पुराने वाले से एक एक्स्ट्रा, एक ज्यादा। और आज जो हम एक फॉर्मूला इसी के साथ और यूज करने जा रहे हैं वो है निखिलम नवतस चरमम दशतः। इसका मतलब क्या है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो हम इस फॉर्मूले का भी यहाँ पर यूज करेंगे जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर हम इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई बेस क्या होता है। देखिएगा, मैथमेटिक्स में अगर हम बेस की बात करें, जैसे 10 लिखा मैंने, 100 लिखा, इस तरीके के अगर मैंने कुछ नंबर्स लिखे तो वो सबको क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बेस के बारे में एक मिनट लिख लेते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ बेस, तो बेस को जब मैंने लिखा तो जैसे 10 हुआ, 100 हुआ और आपका 1000 हुआ, तो ये सब क्या है, बेस है। ठीक है, तो इनका आपको पता होना चाहिए कि बेस किसको कहते हैं। अब इनका क्या यूज होने वाला है वो जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे सब्ट्रैक्शन का तो आपको पता चलेगा। लेट सपोज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो एक मिनट देख लेते हैं हम, कि मुझे जो है माइनस करना है किसी नंबर को। लेट सपोज क्वेश्चन इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1000 में से आपको 789 को माइनस करना है। बिल्कुल सिंपल है, तो 1000 में से आपको 789 को माइनस करना है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है निखिलम वाला, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, तो लास्ट फ्रॉम 10 इस मीन्स इसको तो आपको 10 में से माइनस करना है, तो इसको मैंने 10 में से माइनस कर दिया, क्या आ गया, 1 आ गया। एंड रेस्ट फ्रॉम 9, तो 8 को किस में से माइनस करना है, 9 में से, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और 7 को किस में से माइनस करना है, 9 में से, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्या है फॉर्मूले का नाम, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। तो जो लास्ट डिजिट है उसको तो 10 में से माइनस कर दीजिएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा। बाकी जो बचे हुए हैं उनको 9 में से माइनस कर दीजिएगा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 9 में से 7 गया, 2 बचा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात बिल्कुल समझ में आई होगी। इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेट सपोज मैंने आपसे कहा क्वेश्चन इज आपको क्या करना है, 1000 में से फिर से लेट सपोज आपको माइनस करना है 783 को। ये हमारा क्वेश्चन है, तो फिर से उसी फॉर्मूले को यूज करिएगा, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। तो लास्ट ये है, इसको 10 में से माइनस कर दीजिएगा, तो ये गया। और ये जो बाकी के जितने भी बचे हुए हैं उनको 9 में से माइनस करेगा, तो 9 में से 8 गया, 1, और 9 में से 7 गया, 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 217। ठीक है, तो ये आपको बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ओके, अब देखते हैं कि इसमें और हमें क्या क्या मिल सकता है। लेट सपोज अब हमारा जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल क्या हुआ, एग्जैक्ट बेस के पास हुआ। एग्जैक्ट बेस के पास आपको जो है नंबर मिला और आपने उसको माइनस कर दिया। 1000 में से आपने माइनस करा, आपने 100 में से भी माइनस कर सकते हैं, 10,000 में से आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है लेट सपोज 600 में से किसी नंबर को माइनस करना है। 600 माइनस लेट सपोज मैंने लिया 85। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला तो वही है, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। तो ये तो लास्ट है, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब ये क्या बचा, 8, तो इसमें क्या लिखेंगे, 9 में से 8 गया, 1। लेकिन बात ये है कि अब ये बेस ना हो कि मल्टीपल ऑफ बेस है, ये 100 नहीं है, ये क्या है, इसका 6 टाइम्स है। तो अगर ये इसका 6 टाइम्स है तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें से एक और माइनस कर दीजिएगा। तो इसमें से जब हम एक माइनस करेंगे तो वी विल गेट 5। तो 515 इज द आंसर। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये जो आपने 6 - 1 करा है 5, वो किस लिए करा है, क्योंकि ये बेस ना हो कि दिस इज मल्टीपल ऑफ बेस। भाई वैसे तो बेस क्या होता, 100 होता, लेकिन यहाँ पर लिखा है 600, तो आपको क्या करना है, इसमें से 1 को रिड्यूस कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10 और 1 लेस देन द 1 बिफोर।
ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है उसमें से आपको 1 लेस देन कर देना है। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज हमारा जो क्वेश्चन है, एक मिनट नोट कर लेते हैं। लेट सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, 5000 में से माइनस करना है, लेट सपोज 256 को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला हमने अप्लाई करा। लास्ट वाले को तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7। अब क्या बचा, ये 5, तो क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ बेस है तो 5 में से बन गया 4, तो 4744 इज द आंसर। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, तो अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, बेस है, बेस में से आप माइनस कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और मल्टीपल ऑफ बेस में से कर रहे हैं तो उस मल्टीपल ऑफ बेस में जो आपको मिल रहा है उसमें से आप एक रिड्यूस कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप और देखें, हमने यहाँ पर जो नंबर लिए, जैसे 1000 में से मैंने 234 को माइनस करा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 1000 में से मैं सिर्फ 23 को माइनस करता हूँ। लेट सपोज दिस इज द नंबर। तो फिर से हमारा जो फॉर्मूला है वो हमसे यही कहता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। तो इस 3 को तो हमने 10 में से माइनस करा, 7 बचा। इसको 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया, 7 बचा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, तो आप इसको या तो ऐसे समझे कि ये मल्टीपल ऑफ बेस इसको मान लें, तो 10 है, 10 में से 1 गया, 9 बच गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे समझे कि एक जीरो आप यहाँ पर अपनी तरफ से लगा लीजिएगा। पहले ही हम एक जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 0 गया, 9 आया। ठीक है, और सिंस दिस इज द बेस, तो ये तो आपका जो है इसमें कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात इसकी कि अगर आपके पास ये जो नंबर्स हैं, ये जो डिजिट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये जितनी बेस में 0 है उससे कुछ कम है, तो एक 0 आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। या अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो हम इसको 2 बेस का ही मान लें। ठीक है, 23 और यहाँ पर 2 0 है। अब इसको क्या मान लें, मल्टीपल ऑफ बेस मान लें, 100 बेस मानकर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 10 में से एक 1 माइनस कर दिया, जैसे अभी 6 में से 1 माइनस करा था तो आपने 9 लिख दिया। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, ओके। ये जो हमने बात करी, ये हमने इससे बात करी जब हमारे पास इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे। अब मान लीजिएगा हम एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया है, आप इसको फिर से एक बार और देख लीजिएगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। लेट सपोज अब 10,000 में से आपको कुछ माइनस करना है, दिस इज 10,000, और आपको लेट सपोज माइनस करना है 82, लेट सपोज। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप पहले तो फॉर्मूला लगाया, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और ये 9 में से 8 जाएगा, 1 बच जाएगा। अब आप क्या करो, क्योंकि आपने तो सिर्फ 2 डिजिट ली तो यहाँ भी आपने 2 0 को मान लिया। अब ये क्या बचा, 100, मल्टीपल ऑफ बेस हो गया, इसमें से एक माइनस कर दीजिएगा। तो अगर इसमें से एक माइनस करें तो क्या जाएगा, 99 आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिएगा, 10,000 माइनस 82, यहाँ भी 4 0 हैं, तो इट मीन्स ये बेस 10,000, तो हमने इसको भी ऐसे बना दिया 0082, 4 0 यहाँ पर भी 4 डिजिट। अब फिर से वही, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, तो 2 को माइनस करा 10 में से 8, 9 को 8 में से माइनस करा 1, अब 9 में से 0 को माइनस करा 9, 9 में से 0 को माइनस करा 9। तो आपको जैसे भी सही लगे, बातें दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा सब्ट्रैक्शन, कि हमें किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अभी, इससे आपको और क्लियर हो जाए। लेट सपोज अब क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज अब क्वेश्चन मेरे पास आया, अब आपको 9,000 में से माइनस करना है। अभी हमने जैसे 5,000 में से करके दिखाया, 6,000 में से करके दिखाया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, वैसे हम इसको कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। लेट सपोज 9,000 में से हमने माइनस करा 4 5 2 6, इसको हम माइनस करना चाहते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, पहले तो हमारा यही फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर जो आपका ये जो नंबर लिखा हुआ है 4526, ये भी 4 डिजिट का ही है, और यहाँ पर जो लिखा है वो भी 4 डिजिट का ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले तो ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, तो 10 में से 6 गया, हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। फिर 9 में से 2 गया, 7 लिख दिया। फिर 9 में से 5 गया, 4 लिख दिया। इतना काम कर लिया। अब क्या करना है, इस 4 में आप अपनी तरफ से एक +1 कर दीजिएगा, 5 हो गया,
और इस 9 में से आप इसको माइनस कर दी, तो 9 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करना है फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर 9000 इट मीन्स 9000 में से हम 4526 को माइनस कर रहे हैं। तो पहले ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, तो 10 में से 6 गया 4, इसमें 9 में से करेंगे, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4। अब ये 3 जीरो थी और ये भी 3 डिजिट थी, ये तो आपकी कैंसिल आउट हो गई, पूरी हो चुकी। अब क्या बचा, ये लास्ट डिजिट बच रही है, तो क्या करेंगे आप इसमें +1 कर देंगे और फिर उसको 9 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ओके। तो इसको अगर हम देखें, इसकी एप्लीकेशन जैसे हम बात करें कि भाई अगर पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, जैसे हमारे यहाँ जो मॉनिटरी पॉलिसी है 10 रुपये 25 पैसे हुआ, अब तो खैर 25 पैसे नहीं चल रहे हैं, लेकिन 10 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 10 रुपये 75 पैसे, अगर इस तरीके के कुछ नंबर्स आते हैं और फिर उसमें से माइनस करना है, तो यही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज 10 रुपये में से आपको माइनस करना है 3 रुपये और 25 पैसे, तो फिर से वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ इसको 2 को 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से 2 गए 7, इस 3 को 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से 3 गए 6, और पॉइंट आपका एज इट इज। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा सब्ट्रैक्शन है। और इसमें आप एक चीज़ और देखिएगा कि ये तो हुआ बिल्कुल बेस के आसपास की बात हमने करी है, जब हम 10 में से, 90 में से, 800 में से, है ना, 9000 में से, 7000 में से, इस तरीके से जब हम माइनस कर रहे हैं, ये तो उसकी बात हुई। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरीके से होगा। और अब हम जो दूसरे मेथड के जो हम क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, जो आपने एडिशन में भी देखा था, उस तरीके के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेट सपोज आपको माइनस करना है 55 में से, और मान लीजिएगा 29 को माइनस करना है। अब कैसे करें, तो इसको जो आप कैसे करें, इस 29 को 29 ना मानकर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 30 मान लेता हूँ। ठीक है, तो बेस के बिल्कुल पास आ गया, 30 आ गया, तो 55 में से 30 को माइनस कर देते हैं, वी विल गेट 25। ठीक है, 55 में से 30 को माइनस कर तो वी विल गेट 25, लेकिन हमें माइनस करना था किसको, 29 को, तो मुझे इसमें 1 प्लस कर देना होगा, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था। तो आंसर कितना आ गया, 26। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कैलकुलेशन को सही कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली ये नहीं कि यहाँ 5 है तो यहाँ से कैरी लें, 59 करें, 15 करें, 15 में से 9 माइनस करा, इस तरीके से नहीं, आप इसको 29 को 0 के आसपास ले जाइएगा, तो ये आपका काम होगा। और देखिएगा, इसके एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, तो आपको क्या करना है, 0 के आसपास लेकर उसको जाना है। देखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिएगा, अब हमारा एग्जाम्पल है, लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको जो है 54 में से लेट सपोज 39 को माइनस करना है। ठीक है, चलो इसकी जगह मैं 64 लिख लेता हूँ। 64 में से आपको 39 को माइनस करना है। तो पहला काम क्या है, इस 39 को 39 ना मान के इसको 40 मान लेते हैं। अब 64 में से 40 को हम आसानी से माइनस कर सकते हैं, कितना आगे, 24। और क्योंकि आपने 40 माइनस कर दिया, जबकि हमको ये माइनस नहीं करना है, तो हमें इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 40 को माइनस कर दिया, तो इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो 24 + 1 दैट इज 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ये तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, अब ये तरीका जो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अब इसी में कुछ बड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये तो सब क्या हुए, छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी हमने 2 डिजिट के लिए हैं। लेट सपोज आप अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन करते थे, जैसे हमने कल भी देखा था एडिशन के क्वेश्चंस में, वहाँ पर हम राइट टू लेफ्ट करते हैं जनरली। जैसे मैंने लिखा 7 8 9 5 6 4 ये लिखा, और मैं इधर से माइनस करता हूँ ऐसे। लेकिन कल हमने सीखा था लेफ्ट टू राइट, भी हमने सीखा था कि हम पहले इधर से स्टार्ट करें, किधर से, 7 में से पहले 5, फिर 8 में से 6, फिर 9 में से 4। हम इस तरीके से अगर करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो कैरी वैरी का जो चक्कर है वो सब खत्म हो जाएगा। लेट सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने लिया एग्जाम्पल 3 5 5 6 7, ये क्वेश्चन है, और इसमें से मैं माइनस करना चाहता हूँ 1 1 8
2 8 को, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कैसे माइनस करना चाहता हूँ इसको, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से माइनस करना चाहता हूँ, ठीक है कर देते हैं। 3 में से 1 गया 2 आ गया, 5 में से 1 गया 4 आता है, लेकिन मुझे क्या करना है, जब मैंने 3 में से 1 को माइनस करा 2, साथ ही साथ मैंने इससे जो अगली डिजिट है 5, वो उन दोनों को चेक करा कि 5 और 1 में, क्योंकि जो 5 है वो 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने 3 में से 1 माइनस करके 2 लिख दिया। और जब मैं 5 में से 1 को माइनस करने जा रहा हूँ तो मैं 4 लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जो अगली डिजिट है वो 5 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने इसको 5 - 1 4 और 1, क्योंकि ये यहाँ से कैरी लेगा, इसे जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 3, और इसका जो एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगाया। अब क्या करना है, अब ये 15 हो गया, 15 में से 8 गया, क्या बचेगा 7 बचेगा, तो वो मैं यहाँ 7 लिख दूंगा। अब मैंने लिख दिया है, अब मैं इससे पहले ये चेक करूंगा ये जो 6 है क्या ये 2 से ज्यादा है, यस ये 2 से ज्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। अब आप 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आना चाहिए, लेकिन चलो मैं 4 लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 8, तो 7 क्या है 8 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर 4 ना लिख के आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर 3 लिखना होगा, और एक इसको हमने यहाँ पर दे दिया। और इस 17 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो हम जो इस तरीके से हैं, इस तरीके से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट। अभी तक जो हम करते थे वो था राइट टू लेफ्ट, लेकिन ये जो क्या है, ये क्या है आपका लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। 3 में से 1 गया 2 बचा, मैंने यहाँ 2 एज इट इज लिख दिया। 5 में से 1 गया 4 बचता है, लेकिन क्योंकि जो अगली डिजिट है वो 5 है, नीचे 8 लिखा हुआ है, तो 5 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक पहले ही घटाकर लिख दिया 3, और ये जो बचा हुआ 1 है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 15 में से 8 गया 7, 6 में से 2 गया 4 बचता है, लेकिन क्योंकि ये 7 है ये 8 है, 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा और जो 1 है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 17 में से 8 गया 9। तो इस तरीके से हम जो है इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, इस तरीके से जो हम सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और क्या क्या यूज जो है हम अपनी कैलकुलेशन में कर सकते हैं इन फॉर्मूलेस की हेल्प से। तो निखिलम और एकाधिकेन पूर्वेण, हमने ये 2 फॉर्मूले सीखे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का जो है समाधान किया जाए। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।